जय सत्यम सुधायन में वेलकम बैक। इस वीडियो में जुड़ा हूँ आपका जो हमारी कंपनी फ्रेश स्टार्टिंग स्कीम थी CFSS 2020, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जैसे इस बार वो अंडर CFSS जितनी भी आपकी एडिशनल फ़ीस जो थी वो माफ़ हो गई है। तो एक डाउट ये भी था कि जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं हमारे, क्या वो एडिशनल फ़ीस क्या वो रिफ़ंड हो जाएगी। ये भी डाउट था कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर सकते हैं बिलेटेड वाले, वो कब तक के, मतलब 3 साल पहले, 4 साल पहले, या फिर शुरुआत से, या फिर पिछले साल के, मतलब कितने पीरियड के पेंडिंग है, कितने पीरियड तक के फाइल कर सकते हैं। तो उसी को लेकर जो बहुत सारे डाउट्स हैं, जो हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और उनको भी कवर करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपना अंडर CFSS फाइल कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम। वीडियो को शुरू करने से पहले बताता हूँ, अगर किसी को नहीं पता कि CFSS क्या है, CFSS 2020 और सेम इसका है LLP मॉडिफाइड स्कीम 2020। तो अगर किसी को नहीं पता तो मेरी वो वीडियो देख सकता है, मैंने CFSS पर वीडियो डाली है। सेम ही आपका LLP मॉडिफाइड सेटलमेंट स्कीम है। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, ये FAQs हैं जो हमारे MCA ने अभी जो क्वेश्चंस आए होंगे उनके बिहाफ पर अपलोड करी थी, जो ये अपने MCA ने अपनी साइट पर डाली थी। मैं इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो फॉर्म्स कवर्ड हैं इसके अंदर, मैं उसकी भी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप देखिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा डाउट था कि कैन डीएक्टिवेटेड डायरेक्टर एक्टिवेटेड थ्रू दिस स्कीम, मतलब कि डायरेक्टर को अपनी DIR3 KYC करनी होती है, तो क्या वो इस स्कीम के अंदर एक्टिव कर सकता है। आंसर है येस, वो डीएक्टिवेटेड डायरेक्टर अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है। येस, थ्रू DIR3 KYC ई फॉर्म या फिर ई वेब फॉर्म। मतलब वेब फॉर्म मतलब वो था कि अगर आप एक बार अपने DIR3 KYC भर चुके हैं तो आपको इस बार केवल MCA की साइट पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई करना था, तो आपका DIR3 KYC कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं इसकी अंडर दिस स्कीम वेदर AOC4 फॉर अ ईयर कैन बी फाइल्ड विदाउट फाइलिंग ऑफ AOC4 फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने पिछले साल का AOC4 फाइल नहीं करा, लेकिन मैं इस ईयर का AOC4 फाइल कर सकता हूँ विदाउट फाइलिंग AOC4 फॉर द प्रीवियस ईयर। इस बार भी MCA ने कहा येस, आप फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउएवर, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे टू कंप्लीट एंड कंटिन्यूस ईयर फाइलिंग। हम ये करते हैं कि आप अपना कंप्लीट फाइलिंग करें और कंटिन्यूस ईयर की करें विदाउट स्किपिंग इंटरमीडिएट ईयर। और जैसे ये था कि फॉर फाइलिंग MJD14 AOC4 फॉर द पास्ट ईयर, डू वी नीड टू अप्लाई फॉर कॉन्डोनेशन आल्सो। कॉन्डोनेशन इसने, तो MCA ने कहा है कि अगर आपका MJD14 जो कि अगर 300 डेज से ऊपर हो चुका है तो कॉन्डोनेशन इज रिक्वायर्ड। हाउएवर AOC4 कैन बी फाइल्ड विदाउट कॉन्डोनेशन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी इज इन एक्टिव मोड। पॉइंट नंबर 11, कंपनी इज इन एक्टिव मोड बट द डायरेक्टर्स डिन आर डीएक्टिवेटेड। डायरेक्टर का डीएक्टिवेटेड है लेकिन कंपनी एक्टिव मोड में है, तो व्हाट शुड वी डू। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन जो हमने ऊपर पिकअप करा था उसकी तरह ही है कि डायरेक्टर डीएक्टिवेटेड है, तो सीधी सी बात है, डायरेक्टर अपना क्या करे, DIR3 KYC कर दे या फिर KYC कर दे। सेम पढ़ लेते हैं इसको। डीएक्टिवेटेड डिन्स आर फॉर नॉट फाइलिंग द DIR3 KYC, मतलब डिन जब डीएक्टिवेट होता है जब आप DIR3 KYC ना फाइल करें। अंडर CFSS है ये कि अगर आप कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उसको फाइल कर सकते हैं, तो आप इसको फाइल कर दीजिए अपने DIR3 KYC विदाउट एनी एडिशनल लेट फी, दैट इज़ ₹5000। बट हाँ, इसमें जो CFSS में कवर है, मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि CFSS में ये कवर है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है हम उनको फाइल करेंगे। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है या फिर वो अलग चीज़ है तो वो तो बहुत ही अलग हो गई। तो यहाँ पे सीधे MCA ने कर दिया है कि अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 तो आप नहीं एलिजिबल हैं, आप CFSS के अंदर अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर सकते अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं अंडर सेक्शन 164। और जो क्वेश्चन था, हाँ कैन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेरे को अपनी जो ओल्ड पेंडिंग रिटर्न्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मेरे ई फॉर्म्स हैं, मैं उनको कब तक के फाइल कर सकता हूँ। क्योंकि जो CFSS है उसमें था कि आपने प्रीवियस जो पेंडिंग है उनको फाइल कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं था पूरे CFSS में कि कितने पुराने, कितने, मतलब शुरुआत से पुराने 3-4 साल, 4-5-6 साल। तो इसमें था कि इसमें क्वेश्चन है कि कैन अ कंपनी आल्सो फाइल इट्स एनुअल रिटर्न फॉर 3 to 4 ईयर्स विदाउट लेट फीस। तो उसने कहा है, MCA ने कहा येस, आप अपने जो पुराने 3 से 4 साल तक के पुराने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एनुअल रिटर्न्स है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके एनुअल रिटर्न्स हैं, आप उसको फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स कहा है MCA ने, तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि आप 3 से 4 साल तक के तो कर सकते हैं। उससे पहले कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दोबारा क्वेश्चन MCA से रेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक ये है कि 4 ईयर्स तक के तो बिल्कुल स्पेसिफाई है कि अगर आपके 4 साल पुराने हैं तो आप उनको बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 15 क्वेश्चन, प्लीज़ लेट अस नो, सॉरी 15 FAQ, प्लीज़ let us know the list of e-form eligible for the additional fee waiver during the currency of CFSS 2020 and LLP modified scheme settlement scheme 2020। LLP हमारी modified settlement scheme बिल्कुल अब एक तरह से आप मानो कि CFSS की तरह है, बस ये LLP इसके लिए। अब इसने कहा येस, अब लिस्ट ऑफ एलिजिबल फॉर्म यहाँ पर MCA ने अपलोड कर दिए थे, मैं भी डाल दूंगा। एक बार हम लिस्ट ऑफ फॉर्म्स देख लेते हैं। ये रहे, ये हमारे सारे फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं हम देख सकते हैं कि 76 फॉर्म है। ये हम सब फाइल कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ लेते हैं आपका एडिट टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर, जो मेन से हैं। DI 3 से इंटीमेशन ऑफ डायरेक्टर, डिन नंबर टू द बाय द कंपनी टू रजिस्ट्रार। DI 12 हो गया आपके चेंज ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो होता है। INC 22 सिचुएशन चेंज होती है रजिस्टर्ड ऑफिस की। AOC 4 वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल रिटर्न्स आती हैं। सेम एस में 81, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कुछ हैं जो हर साल जो जैसे बैंड 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट आया था, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है तो आपको बताना पड़ता है, तो आप वो भी फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। तो ये पूरी लिस्ट है। MGD 7 एनुअल रिटर्न, DI 3, KYC, वेब फॉर्म, वो सब चीज़ें मैं आपको। INC 22 है एक्टिव फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आया था हमारा। अब जिसने नहीं फाइल करा था तो वो कंपनीज डीएक्टिवेट की कैटेगरी में आने लगी थी। उसके लिए 10,000 लेट फीस थी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि 10,000 लेट फीस है, बहुत कंपनीज थी। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ने मतलब MCA ने अलग से नोटिफिकेशन निकाल दी थी। अगर आप आपका ये ई एक्टिव फॉर्म INC 22 ए फाइल नहीं है तो आप इसको आप फाइल कर सकते हैं अंडर CFSS 2020 विदाउट एनी एडिशनल फीस ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पे बहुत हैं। LLP के भी फॉर्म 8 हो गए, फॉर्म 4। तो ये कुछ हैं जो आप मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपना फाइल कर सकते हैं अंडर CFSS। ये एक अच्छा सा लगा था क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा था कि अंडर CFSS स्कीम एप्लीकेबल टू अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड फॉरेन कंपनी इटसेल्फ। तो ये क्या स्कीम सब्सिडरी जो फॉरेन कंपनी की जो रजिस्टर्ड इंडिया में उस पर एप्लीकेबल है, तो उसके लिए था येस, वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, वो चाहे तो कर सकती है। अब ये था कि एक मुद्दा ये भी आता है कि चलो ठीक है, अगर किसी कंपनी ने फ़ाइल नहीं करा तो वो फाइल कर सकती है। बात यह है कि कुछ कंपनीज, अब किसी को पता तो नहीं था कि कोरोना आने वाला है, कोविड-19 के समय आने वाला है, तो वो कंपनीज जो अपने ऑलरेडी फाइल कर चुकी हैं, तो या क्या उनके लिए उनके साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी नहीं है। जैसे कि पढ़ते हैं कि व्हाट अबाउट द एडिशनल फीस ऑलरेडी पेड बाय एंटिटीज़, इज़ दिस नॉट अ हार्डशिप ऑन देम, मतलब क्या उनके लिए एक तरह से कुछ नाइंसाफ़ी नहीं है। हु हैव ऑलरेडी पेड हैवी एडिशनल फीस इन ऑर्डर टू अबाइड द कंप्लाइंस, मतलब कि उन्होंने एडिशनल फीस अपनी पे करी हैवी जिससे कि कंप्लाइंस पूरी हो जाए। तो इस पर MCA ने कहा है द CFSS 2020 एंड LLP मॉडिफाइड सेटलमेंट स्कीम हैव बीन नोटिफाइड इन व्यू ऑफ कोविड-19 के व्यू में करा टू प्रोवाइड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपॉर्चुनिटी टू बोथ कंपनीज LLP दोनों के लिए टू मेक अ गुड फे ऑफ एनी फाइलिंग रिलेटेड टू डिफ़ॉल्ट। मतलब केवल एम ये था इसका कि अगर गुड फाइलिंग हो, किसी की फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट है तो उसके लिए गुड फाइलिंग का हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट एज फुल्ली कंप्लाइंट। मतलब कुल मिलाकर ये है कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि नहीं, जो आपके पुराने हैं उनका हम कुछ नहीं करने वाले, कोई आपकी एडिशनल फी आपने पे कर दी, वो कुछ रिफंड नहीं होने वाली। उसका भी क्वेश्चन है अलग से। अब देखिए ये 26 क्वेश्चन, ये हालांकि मैं ऊपर कवर कर चुका हूँ कि इन केस ऑफ कंपनी हु स्टेटस ऑफ MCA एक्टिव, भाई कंपनी का स्टेटस एक्टिव है बट डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, तो क्या करें। अब मैं आपको बता चुका कि सीधे मोटा ये है कि अगर कोई आपके जो आपकी जो फाइलिंग होती है, कोई आपकी जो रिटर्न्स हैं, ई-फॉर्म्स हैं, या फिर जो आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पेंडिंग है, केवल CFSS उसके लिए, कोई डिस्क्वालीफिकेशन, कोई आर्बिट्रेज, कोई केस वेस को लेके नहीं है। तो सीधा अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं, दैट इज़ डिस्क्वालीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड अंडर दिस स्कीम। मतलब अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं तो ये आपके लिए नहीं है। आप ये नहीं कि आप डिस्क्वालीफाइड हो अंडर CFSS आके अपने आप को एक्टिव कर दें, वो नहीं है, केवल अगर आपका डीएक्टिवेट है तो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये रहा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि विल MCA बी रिफंडिंग एडिशनल फीस, क्या MCA जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं हमारे कंपनीज, तो क्या उनकी एडिशनल फ़ी वापस कर देगी? नहीं, सीधे मना कर दिए। एडिशनल फ़ी वेवर बिकम्स एप्लीकेबल ओनली द ड्यूरिंग ऑफ करेंसी ऑफ द स्कीम। एडिशनल फ़ी वेवर है, आप पढ़ेंगे ना, एडिशनल फ़ी वेवर मतलब एडिशनल फीस आपकी वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप इस स्कीम के अंदर, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर अगर आप 30 सितंबर 2020 के अंदर कुछ भी फाइल करते हैं अंडर CFSS, तो आपकी एडिशनल फीस वेव होगी। कहीं भी पूरी स्कीम में ये नहीं है कि आपकी रिफ़ंड हो जाएगी फ़ीस। तो रिफ़ंड की आप भूल जाइए, आप पे कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ये चाहें कि मेरी फ़ीस रिफ़ंड हो रहा है तो वो आपको रिफ़ंड नहीं होने वाली।
एक ये था कि एडिशनल फीस स्टिल शोइंग इन द इंक्वायरी फीस मेन्यू। आप अगर एमसीए पर जाएंगे पता लगाएंगे फ़ीस क्या है तो उसमें आती है। तो फिर मतलब एडजस्टमेंट कैसे हो, तो सीधे सीधे कह दिया उसने। और ये पूछा है कि और इट्स गेट अपडेटेड आफ्टर फाइलिंग फॉर्म्स एंड जनरेट एसआरएन। जब आप फॉर्म अपलोड करते हैं एमसीए पर लॉगिन करने के बाद तो एक एसआरएन नंबर जनरेट होता है, तो उसमें फ़ीस स्लिप आती है। तो ये पूछ रहे हैं कि एडिशनल फीस तो आपकी वही है इंक्वायरी फीस मेन्यू में, तो क्या वो अपने आप अपडेट हो जाएगी जब मैं एसआईएन जनरेट करूँगा। तो एमसीए ने कहा है कि येस, आपका जो जब अपना चालान जनरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाएगा, अपना ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी आपकी जो ओरिजिनल फ़ीस है विदाउट मतलब एक्सक्लूडिंग द एडिशनल फीस। अब ये था कि हाँ, एक हमारी एलपी सेटलमेंट स्कीम थी, ये पहले आई थी, फिर बाद में कुछ मॉडिफिकेशन आए थे इसमें। तो पहले जो हमारी क्वेश्चन है कि इन द ओरिजिनल एलपी सेटलमेंट स्कीम, पहले ये था कि द एडिशनल फीस वाज टू बी पेड एट 10 रुपीज़ पर डे अप टू मैक्सिमम रुपीज़ 5000। बट जो हमारी मॉडिफिकेशन एलपी सेटलमेंट स्कीम आई थी, देयर इज़ नो एडिशनल फीस। इज़ दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? यस। इसका मतलब ये है कि एलपी में जो ओरिजिनल स्कीम थी उसने कहा था कि भैया 10 रुपये लेंगे आपसे पर डे, मैक्सिमम 5000। मॉडिफाइड में बोला है कुछ नहीं लेंगे। तो क्या ये मतलब कि कुल मिलाकर इसका ये मतलब है कि अगर आप फाइल करते हैं तो एलएलपी एज़ पर एलएलपी मॉडिफिकेशन सेटलमेंट स्कीम आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। जो 10 रुपीज़ पर डे 5000 में क्लॉज था वो हट गया, केवल आपको जो आपकी नॉर्मल फ़ीस है वो देनी है, कोई एडिशनल फ़ीस नहीं देनी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत है कि चलो अब मैंने अपने रिटर्न सब मैंने फ़ाइल कर दी, जो मेरी पेंडिंग स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस थी। अब ये है कि पता कैसे लगेगा कि भाई किसने फ़ाइल करी, क्या चीज़ हुई, कैसे हुई। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो CFSS 2020 है, ये एक एमसीए अपना फॉर्म लाएगा बाद में। अंडर दिस CFSS 2020 आपको अपना कंपनी का सिन नंबर का डालना पड़ेगा, सब आपको बताने पड़ेंगे। मैंने ये मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, ये मेरी कुछ मतलब सिन नंबर होगा, मे बी शायद अगर डायरेक्टर अपना KYC करेगा तो वो अपना डिन नंबर दे, जो भी है अपने CFSS फॉर्म आएगा उसमें सबको बताना पड़ेगा कि मैंने इससे इस पीरियड के अंदर अंडर CFSS मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपने पेंडिंग जो थे वो मैंने फाइल करें। तो अब मुद्दा ये उठता है कि क्या मेरे को CFSS 2020 पहले फाइल करना है या जो मेरी रिटर्न अभी तक बी रिलेटेड है वो पहले फाइल करनी है। विच फॉर्म इज टू बी फाइल्ड अर्लियर, CFSS 2020 और बी रिलेटेड रिटर्न। तो एमसीए ने कहा है कि बी रिलेटेड रिटर्न हैव टू बी फाइल्ड फर्स्ट। CFSS जो हमारा 2020 फॉर्म है वो आएगा आपका विद इफेक्ट फॉर्म 1 अक्टूबर 2020, वो 1 अक्टूबर 2020 से आएगा हमारा फॉर्म जो आएगा। अब ये 44 पढ़ते हैं हम। इज एवरी कंपनी अवेयरिंग दिस स्कीम नीड टू फाइल फॉर्म 2020 बिफोर फाइलिंग ऑफ ऑल बिल्ड डॉक्यूमेंट। सेम आपका 42 क्वेश्चन है कि हर कंपनी को करना है। जी हर कंपनी को करना है, लेकिन CFSS करना है आपका 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में। अभी CFSS नहीं आया, अभी ये है कि आपका 1 अक्टूबर के बाद आएगा CFSS 2020 फॉर्म, ई फॉर्म। और ये जो हमारा फाइल करना है हमको, ये 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31/3/2021 से पहले में फाइल करना है। एक क्वेश्चन था कि एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करी हमने, क्वेश्चन नंबर 45। एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करी और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी नहीं करा, तो क्या करें हम। आपको तो भाई ऑल कंपनीज कैन अवेल दिस स्कीम फॉर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आप फाइल कर सकते हैं। 49 में क्वेश्चन सेम है कि CFSS अभी तक नहीं आ रहा है एमसीए पोर्टल पर, तो कब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सीधे मतलब एमसीए ने सीधे स्पेसिफाई कर दिया कि CFSS आपका 1 अक्टूबर के बाद ही अवेलेबल होगा, अभी अवेलेबल नहीं होगा। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोग भी देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सत्यम सिद्धाय नमः।